हेलो मशरूम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप अच्छे ही होंगे। और मैं अपूर्व कुमार सिंह, पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेकिन चूँकि मशरूम कल्टीवेशन हमारी हॉबी है तो उसी के संदर्भ में एक नई स्लाइड आप हमारी देखिए, मिल्की मशरूम से संबंधित अगली स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट का निर्माण कैसे करते हैं, स्पानिंग कैसे करते हैं और केसिंग सॉइल कैसे बनाते हैं, कब केसिंग करते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस स्लाइड में लेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह सारे कार्य हम कैसे करते हैं। इसमें हम सबस्ट्रेट के रूप में भूसे को लेते हैं, फिर इस भूसे को 12 घंटे के लिए पानी से भरे ड्रम में प्लास्टिक वाले बोरे में भरकर डुबो देते हैं, जिसके पानी में 7 ग्राम बवेस्टिन और लगभग 100 ml फार्मेलिन पड़ी होती है। 12 घंटे बाद भूसे को निकालकर फैला देते हैं। जब नमी करीब 60% के करीब हो जाए तब स्पानिंग करेंगे। यदि हम 25 किलोग्राम भूसा भिगोएंगे तो यह करीब 75 किलोग्राम हो जाएगा। अब इसमें 1 किलोग्राम मिल्की मशरूम के स्पान मिलाकर उलट पलट देते हैं। फिर हम इस स्पान मिले भूसे को पॉलीथीन में भर देते हैं। पॉलीथीन का आकार 16x24 या 18x24 या 20x24 में से कुछ भी ले सकते हैं। या पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए हम प्लास्टिक ट्रे में लगा सकते हैं, जिनको धुलकर बार बार उपयोग कर सकते हैं। बुआई या स्पानिंग का कार्य लगभग ओयस्टर मशरूम की तरह ही है। अब देखिए आपके सामने बुआई से संबंधित कुछ फोटोएं आ रही हैं कि कैसे हम पॉलीथीन में भरेंगे, कैसे हम ट्रे में बनाएंगे। यह आई आपके सामने पॉलीथीन में बुआई की फ़ोटो, ये प्लास्टिक ट्रे में बुआई और ये प्लास्टिक टब में बुआई। मिल्की मशरूम की खेती में उपयुक्त जलवायु। मिल्की मशरूम के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी खेती उस स्थान पर करें जहां का तापमान अधिक रहता हो। इसकी खेती में कवक जाल या माइसीलियम के फैलाव या बीज जमाव के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है तथा 80 से 90% नमी की ज़रूरत होती है। मशरूम के लिए केसिंग परत बिछाने और फसल का उत्पादन लेने तक 30 से 35 डिग्री तापमान और 80 से 90% नमी होनी चाहिए। मिल्की मशरूम की पैदावार उच्च तापमान 38 से 40 डिग्री पर काफ़ी अच्छी मिलती है। मिल्की मशरूम की खेती में सामग्री का चुनाव। ओयस्टर मशरूम के जैसे ही मिल्की मशरूम को भी विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों के अवशेषों पर आसानी से
उगा सकते हैं। फसल के अवशेष जैसे पुआल, ज्वार, गन्ना की खोई, बाजरा व मक्का के अवशेष और भूसा आदि। यह सामग्री बारिश की भीगी हुई न हो बल्कि नई और सूखी होनी चाहिए। उपलब्धता के अनुसार किसी एक सामग्री का चुनाव कर लें। मिल्की मशरूम की खेती में भूसा या पुआल का काफ़ी अधिक उपयोग किया जा रहा है। मिल्की मशरूम की सामग्री का उपचार यानी स्टेरिलाइजेशन। मिल्की मशरूम उगाने से पहले सामग्री को उपचारित करना होता है ताकि सामग्री में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवियों को नष्ट किया जा सके और सामग्री मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त बन सके। चुनी गई सामग्री को उपचारित करने के लिए निम्न विधियों में से किसी एक विधि को अपनाया जाता है। गर्म पानी द्वारा उपचार, रासायनिक विधि द्वारा उपचार। ये दोनों विधियां ओयस्टर मशरूम की वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से बताई गई हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मिल्की मशरूम में स्पॉनिंग का तरीका। सामग्री को बताई गई विधि द्वारा उपचारित करने के पश्चात नम भूसे के वजन के अनुसार बीज की दर मिलाई जाती है। 1 किलोग्राम भूसे में लगभग 40 से 45 ग्राम बीजों को मिलाना होता है। बीज मतलब स्पान। मिल्की मशरूम की बिजाई में छिटकवा विधि अपनाई जा सकती है या फिर बिजाई को सतह में भी कर सकते हैं। सतह में बिजाई के लिए 15 से 16 इंच चौड़ी और 20 से 21 इंच ऊंची पॉलीथीन बैग में भूसे की एक परत बिछाई जाती है। फिर उसके ऊपर बीजों को बिखेर दिया जाता है। भूसे की परत पर बीजों को बिखेरें और फिर उसके ऊपर भूसे की एक और परत चढ़ाकर उस पर फिर बीज डाले जाते हैं। 2 परतों के मध्य 3 से 4 इंच का अंतर होना चाहिए। इस तरह से सतह पर बिजाई की जाती है। एक बैग में 3 से 4 किलोग्राम उपचारित सामग्री भरी जाती है। इन बीजित बैगों को एक बिना प्रकाश वाले कमरे में रख दिया जाता है और 15 से 20 दिनों तक 25 से 35 डिग्री के साथ 80 से 90% नमी को बनाए रखना होता है। केसिंग मिट्टी का निर्माण व मिल्की मशरूम में इसका उपयोग और केसिंग परत बिछाने का तरीका। प्रथम प्रकार, पॉलीथीन बैग में बिजाई किए गए बीजों को भूसे में फैलने के लिए 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इस दौरान भूसे पर सफ़ेद फफूंद दिखाई देने लगती है। केसिंग परत चढ़ाने के लिए यह अवस्था बिल्कुल उपयुक्त होती है। केसिंग मिश्रण को केसिंग करने के 1 सप्ताह पहले तैयार करना होता है। केसिंग मिश्रण तैयार करने में 3/4 भाग दोमट मिट्टी और 1/4 बालू मिट्टी को आपस में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण के वजन के
10% भाग के बराबर चाक पाउडर की मात्रा मिलाई जाती है। अब मिश्रण में 4% फार्मेलिन 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ 0.1% बावेस्टिन का घोल को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला करके ऊपर से पॉलीथीन शीट द्वारा 7 से 9 दिन के लिए ढक दिया जाता है। केसिंग करने के 24 घंटे पहले केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटा दी जाती है और फिर मिश्रण को बेलचे के माध्यम से उलट पलट दिया जाता है ताकि मिश्रण में फार्मेलिन की गंध न रहने पाए। इसके बाद केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन बैग का मुंह खोलकर सतह के चारों ओर बिछा दिया जाता है। इस दौरान 80 से 90% नमी और 30 से 35 डिग्री तापमान बनाए रखना होता है। इसके बाद बीजों को या स्पान को केसिंग मिश्रण में फैलने के लिए 10 से 12 दिन लग जाते हैं। द्वितीय प्रकार वह कोई भी पदार्थ जो पानी को शीघ्र ही अवशोषित करके धीरे धीरे छोड़े और भुरभुरा हो, केसिंग के लिए उपयुक्त समझा जाता है। अनुसंधानों से पता चला है कि चावल के छिलके की राख, बॉयलर की राख एवं जोहड़ की मिट्टी को 1:1 भार के अनुपात में तैयार किया गया मिश्रण एक अच्छी गुणवत्ता की केसिंग होती है। केसिंग मिश्रण का निर्जीवीकरण या पाश्चराइजेशन करने के लिए 2 से 3% फार्मेलिन के घोल से तर करके पॉलीथीन शीट से 3-4 दिन के लिए ढक देना चाहिए। केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन शीट को हटाकर इसे पलटना चाहिए जिससे फार्मेलिन की गंध बाहर निकल जाए। जब खाद के ऊपर स्पान का कवक जाल पूरी तरह से स्थापित हो जाए तो उसके ऊपर केसिंग की 1 से 1.5 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। केसिंग मशरूम की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होती है। केसिंग करने के बाद खाद में उचित मात्रा में नमी बनी रहती है। केसिंग न करने की स्थिति में मशरूम बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं जिससे आर्थिक हानि होती है। अब आपके सामने आ रही है केसिंग सॉइल की फोटो। उसके बाद केसिंग सॉइल किए हुए पॉलीथीन बैग की फोटो। उसके बाद केसिंग सॉइल करने के बाद हमारे मिल्की मशरूम निकल रहे हैं बैग से, उसकी फ़ोटो। ये आपके सामने तीनों तरह की फ़ोटोएँ आ चुकी हैं।
मिल्की मशरूम में लगने वाले कीट व रोग, खरपतवार, फफूंद। मिल्की मशरूम के उत्पादन कक्ष में अधिक तापमान और नमी होने के कारण रोगों का पनपना अनुकूल होता है, इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। मिल्की मशरूम कीट। मिल्की मशरूम पर डिप्टेरियन और फोरोइड मक्खी का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, इसलिए मशरूम की फसल की बिजाई से लेकर तुड़ाई करने तक साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। इसके लिए समय समय पर उत्पादन कक्ष में 0.2% DDVP का छिड़काव करना चाहिए। उत्पादन कक्ष के समीप जल को एकत्रित न होने दें। इसके अलावा उत्पादन कक्ष में ट्यूबलाइट या बल्ब के नीचे पीले रंग के कागज को लाइट ट्रैप तेल में भिगोकर लटका देना चाहिए, ताकि कीड़े उसमें चिपक जाएं और फसल तक कीट न पहुंच पाए। स्पॉनिंग के समय उत्पन्न होने वाले रोग। मिल्की मशरूम की फसल में कवक जाल फैलने के दौरान खरपतवार वाली फफूंद जैसे राइजोपस, ट्राइकोडर्मा, म्यूकर, स्क्लेरोशियम, रोल्फसाई, एस्परजिलस और क्रोपाइन्स देखने को मिल सकती है। इस खरपतवार फफूंद से बचाव के लिए समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। मिल्की मशरूम की तुड़ाई, पैदावार और लाभ। जब मिल्की मशरूम के ऊपर बनी टोपी 5 से 6 सेंटीमीटर मोटी दिखाई देने लगे तो उसे परिपक्व समझ लें और उसे घुमाकर तोड़ लें। इसके अलावा तने के मिट्टी से लगे निचले भाग को काट लें और पॉलीथीन बैग में 4 से 5 छेद करके पैक कर दें। तकरीबन 1 किलोग्राम सूखे भूसे वाले बैग में 1 किलोग्राम ताजे मशरूम का उत्पादन मिल जाता है। मिल्की मशरूम के उत्पादन में 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत आती है। मशरूम का बाजारी भाव 150 से 250 रुपए प्रति किलो होता है, जिससे किसान भाई मिल्की मशरूम की खेती से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ये आपके सामने तैयार मिल्की मशरूम को छिद्रयुक्त पॉलीथीन के पैकेट में पैक किया गया है और सीलर द्वारा सील कर दिया गया है। यह परिपक्व मिल्की मशरूम की फसल
की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आज की हमने अपनी मिल्की मशरूम की स्लाइड में देखा कि हम सबस्ट्रेट कैसे पसंद करते हैं, कौन सा सबस्ट्रेट हमारे इलाके में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हम स्पानिंग कैसे करते हैं, और ओयस्टर मशरूम में जैसे हमें केसिंग नहीं करनी होती है क्योंकि उसको कम नमी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मिल्की मशरूम को ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है। तो केसिंग सॉइल हम कैसे बनाते हैं? केसिंग सॉइल हम 2 तरीके से बनाते हैं। उन 2 तरीकों का वर्णन इसमें किया गया है और उसके बाद चित्रों द्वारा भी समझाया गया है। और इसी तरह से हमारे चैनल को अपना सहयोग और अपना प्यार देते रहें। व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं लेकिन इधर सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करते रहें और कमेंट भी दें। अगर आपके पास मशरूम से संबंधित कोई नई जानकारी है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो में दिखाया गया है, वो जानकारी अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो आपके नाम के साथ वो हम अपने वीडियो में शामिल भी करेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। आप सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।